सुमरत सिद्ध होय गणनायक वरवदन करानुग्रह सोय उदिराशिष गुण सदन मूक होय वाचाल पांगु चढ़ाएंगे वरगान जासु कृपा सुदयाल ग्रेवाऊ सकल कर मलदान लील सरोरुए श्याम तरुण अरुण बालिज नयन कराऊ सुमम और दाम सदा क्षीर सागर शयन कोंदेन्दु समुदे उमार मन करुणा आयन जाय दीन परले करऊ कृपा मरुदन मायन बांधव गुरु पद का कृपा सिंधु न रूप महामोह तम पून जासु वचन रवि करणी कर सियावल रामचंद्र भजु जय शरण शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी देवहु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी कल परिहास होए तिमोरा काक काय कल कंठ कठोरा हंसई वक्त दादुर चातु कई हंसई मिले कल बिमल बत कहीं किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौए तो कठोरी कहा करते हैं, जैसे बगले हंस को और मेंढक पपिये को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कविते रसिक न राम पद नेऊ तेने कहे सुखद हास रस एऊ भाषा वनित और मति मोरी हंसवे जो हंसे नहीं कोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्यरस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभुपद प्रीत न मुझे की तेन कथा सुन लागई पीर की हरिहर पद मति न कुतर की तेने कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ भी है, उनको यह कथा सुनने में फीकी ही लगेगी। जिनकी श्री हरि कथा भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की एक कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषण जिय जानी सोलह सुजन सराय सुवानी कवि न हो वचन प्रवीणु सकल कथा कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जीवन श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। वे ना तो कवि हूँ ना वाक्य रचना में ही कुशल है। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर आदत अंग कृति मनाना छंद प्रबंध अनेक विधान भाव भद रस वेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकार। नाना प्रकार के अक्षर
अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों की अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं हो रे, सत्य कावले कावद को रे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भगति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुन सुमति, जिनके विमल विवेक सिया। फल रामचंद्र वै जय शरणम, शंकर हरि ओम जय, जय सिया राम जय, जय हनुमान हरि की जय। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ संकट हारी। यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है तो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भजन भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। वनित विचित्र सुख विकृति जो, राम नाम वे हो सो न सो। विधवदनीय सब पाति सवारी, सोए न बसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहते को कवि कृति वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सागर काय सुनय बुधताई, मधुकर सर संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कोकी रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले हैं। यद्यपि कावित रस एकहु नाई, राम प्रताप प्रगट माई। सोई भरोस मोर मन आवा, कह न सो बड़ बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमो तजय साजब करुआई, अगर प्रसंग सुगंध वसाई। वनित वदेश वास्तु बल वरणी, राम कथा जप मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु उसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करण कल मल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संग बनित बल, हो वही सोजन मन भावनी। भाव अंग भूत समसान की, सुमरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को
हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल, पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति सवही मन तेरा मुझस संग, दारू विचार की करई को बंदे मलय प्रसन्न। श्याम सुरभि पति गुणद करई सब पान, गिरा गाँव में श्री राम यस गावई सुनई सुजान सिया। पल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंधनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवार भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, देवो सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मन मानिक मुकुता छवि जैसी, आए गिरि गज से सोए न तैसी। रब किरीट तरनी तरु पाई, लाई सकल शोभाधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे सुख कवित बुध कही, उपजही अनत अनत छवि लयई। भगत हे तो विद पवन से आई, सोमरथ सारथ आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकुविकी कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिलोन भाए, सो शरण जाय न कोटि उपाय। कवि को विदय हृदय विचारी, गावई हरि जग कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गुणगान करते हैं। कि नहीं प्राकृति जन गुण गाना, तेरे धुने गिरा लगती पछिताना। हृदय सिंधु मत चीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर बारु विचारु, ओए कवित मुक्ता मति जारू।
इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेदी पुनि पोई रामचरित वरुताव पैरई सज्जन विमल उर सोवायति अनुराग सिया पर रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। उन कविता रूपी मुक्तामणि को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरधु संहारी हरहु नाथ मम संकट वारी ये जन में कलि काल कराला कर तब वाय वेद मराला चलत को पंथ वेद मगु छोड़े लपट कलेवर कलिमल ओढ़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं जिनकी करनी कौए के समान है और वे हंस का सा है जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाय राम के कर कंच कोए काम के तेन माओ प्रथम लेख जग मोरी दीग बधारा में ध्वज बंधक दोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धर्मों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवे गुण सब कहूँ बाढ़ ही कथा पार नहीं रहूँ ताते में अल्प बखाने थोड़े मो जान सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समझो विधि विधि विनती मोरी को न कथा सुन दे खोरी ऐ तो पर कर जय शंका मोह ते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कवि न हो नहीं चतुर कहाओ मति अनुरूप राम गुण गाओ कहे रघुपति के चरित अपारा कहे मति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुति गिर मेरु उड़ाई काऊ तू लेके हमाई समझते अमित राम प्रभुताई करते कथा मन अति कदिराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद से सुमहेश विधि आगम निगम पुराण नैति नैति कह जास गुणों करई निरंतर गान सियावल चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय।
सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी शास्त्र वेद और